इस तरह से है। कैन ए ग्रेविटेशनल फील्ड बी एडेड vectorially to an electric field to get a total field। तो इनका आंसर है नो। अब कारण, ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला है Gm/r²। और जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड का डायमेंशन लिखेंगे तो उसमें G का डायमेंशन m-1 L³ T-2 और फिर m के लिए m लिखे और r² के लिए नीचे L², जिनको सिंपलीफाई करने पे आया Lt-2। और इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है 1/4πε0 q/r²। और 1/4πε0 का डायमेंशन जब लिखेंगे तो m L³ T-4 A-2 और चार्ज के लिए, ये जो चार्ज है इनका डायमेंशन AT है और r² के लिए नीचे डाले L², जिनको सिंपलीफाई करेंगे m Lt-3 A-1 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायमेंशन और ग्रेविटेशनल फील्ड का ये डायमेंशन दोनों बिल्कुल अलग अलग है। और क्लास 11 में क्या पढ़े हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, कि सिमिलर क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब सवाल है, क्वांटिटीज सिमिलर होने का पहचान क्या है? दोनों का डायमेंशंस कम से कम सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशंस बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए ये सिमिलर क्वांटिटीज में तो आता नहीं है। तो फिर इनको ऐड करने का सवाल कहाँ से है? भले ही एडिशन स्केलर हो या वेक्टर, इट डज नॉट मैटर, लेकिन एडिशन होने के लिए पहला शर्त है दोनों क्वांटिटीज सिमिलर होना चाहिए। ये तो डिसिमिलर हो गया, इसलिए ना तो इसमें वेक्टर एडिशन ना स्केलर एडिशन का सवाल आता है। इसलिए बच्चे, कैन ए ग्रेविटेशनल फील्ड बी एडेड वेक्टोरियली टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू गेट ए टोटल फील्ड का आंसर नो होगा। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन को ऐसे हम चेंज कर दें, कैन ए ग्रेविटेशनल फोर्स बी एडेड वेक्टोरियली टू एन इलेक्ट्रिक फोर्स टू गेट ए टोटल फोर्स। ये फील्ड के जगह पे फोर्स अगर लिख दें, जहाँ जहाँ फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फील्ड के जगह अगर फोर्स लिख दें तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायमेंशन सेम होने के कारण आंसर यस हो जाएगा। जैसे हम ये ग्रेविटेशनल फील्ड को यहाँ फोर्स लिख देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी यहाँ फोर्स लिख देते हैं, और तब क्वेश्चन कह रहा है टू ए टोटल फोर्स। तो क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा, कैन ए ग्रेविटेशनल फोर्स बी एडेड वेक्टोरियली टू एन इलेक्ट्रिक फोर्स टू गेट ए टोटल फोर्स। तो आंसर आ जाएगा ये नो की जगह यस। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर इनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हम कोई कंसेप्ट लेके आएंगे तुम्हारे लिए।